हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमने पिछली कक्षाओं में भी पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित यूनिट 1 हमारी है, जिसमें से हमें 55 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं हमारे इस कक्षाओं में, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं और निरंतर व्याख्या के साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप सभी को पिछली कक्षा में जाके देखना है और सभी क्लासों को अच्छे से पढ़ के देखना है और उनके नोट्स बना के फैक्ट वाइज लिख लेना है। और आगे भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए पढ़ते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। कब की गई थी? 1920 में। 1920 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हमारी नई दिल्ली में। और इसका कार्य क्या है? स्वैच्छिक व मानव सेवा की बढ़ावा। जो शैक्षिक सेवा होती है, मानव सेवा है, उसको बढ़ावा देना किसका कार्य है? हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्य है। और संकटकालीन, आपदा, युद्धकालीन परिस्थितियों में सहायता पहुंचाना किसका काम है? रेड क्रॉस सोसाइटी। दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? तो इंडियन रेड क्रॉस नहीं, ओनली रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई कब हुई थी? 8 मई। आप इसे नोट कर लीजिएगा। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 में हुई थी। कब हुई थी? 8 मई 1863 में। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। आप इतनी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है? तो एक स्वस्थ शिशु का जो वजन होता है वो कितना होना चाहिए? 1 वर्ष में जन्म के वजन से 3 गुना। कितना होना चाहिए? जन्म के वजन से 3 गुना। यदि बालक जन्म के समय कितने वर्ष का है? 3 सॉरी कितने वो है, वजन कितना है उसका? 3 kg। कितना है? 3 kg। तो 1 वर्ष बाद, कितने वर्ष? 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 का 3 गुना। कितना हो जाएगा? 3 का 3 गुना, अर्थात कितना हो जाएगा? 9। और 6 माह बाद पूछा तो 3 का कितना हो जाएगा? 2 गुना, मतलब वह 6 kg का हो जाएगा। 1 वर्ष में 3 गुना और 6 माह में हो जाएगा 2 गुना। इस प्रश्न का सही आंसर है जन्म के वजन से 3 गुना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो इसके ऑप्शन है जेनर, जेनर ने, फ्लेमिंग ने, तीसरा है मैडम क्यूरी ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा जेनर। क्या है? जेनर। जेनर का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका की खोज की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग को बंद जबड़ा भी कहते हैं? मतलब ऐसा कौन सा रोग है जिसे क्या कहते हैं? बंद जबड़ा भी कहते हैं। पहला ऑप्शन है इसका डिप्थीरिया। क्या है इसका ऑप्शन? डिप्थीरिया। दूसरा काली खांसी, तीसरा है पोलियो, तो और चौथा ऑप्शन है टीटनेस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टीटनेस। क्या होगा? टीटनेस। टीटनेस को हम बंद जबड़ा भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा भावात्मक, दूसरा ऑप्शन है मानसिक, तीसरा है शारीरिक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बहनों, दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा उपरोक्त सभी। क्योंकि जो किशोरावस्था होती है, कब से होती है वो? किशोरावस्था होती है हमारी 12 से 18 वर्ष। मान लीजिए कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष, जिसमें हमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक सभी परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्योंकि इसी समय क्या होता है? बच्चों का विकास होता है। वो क्या करते हैं? बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है रक्त अल्पता, दूसरा ऑप्शन है पीलिया, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड, चौथा ऑप्शन है हमारा हैजा। तो कुपोषण के द्वारा क्या होता है? रक्त अल्पता। रक्त अल्पता मतलब
शरीर में खून की कमी, जिसे हम क्या कहेंगे, एनीमिया। क्या कहेंगे, एनीमिया। एनीमिया की पता है समस्या किससे होती है? एनीमिया की सबसे अधिक समस्या होती है 15 वर्ष से ऊपर की जो लड़कियां होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, इन सभी को क्या होता है, रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है? हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि किस किस वर्ष की किस लड़कियों को होता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है शेषावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है हमारा वृद्धावस्था। तो मेरी प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, अधिकांशतः एनीमिया की कमी बालिकाओं में अर्थात लड़कियों में देखी जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? कौन सा रोग? डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है हमारे मस्तिष्क से, फेफड़ों से, यकृत से या कंठ से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा कंठ से। किससे है? कंठ से। जो डिप्थीरिया रोग होता है वो कहाँ होता है? कंठ में, गले में जो होता है डिप्थीरिया रोग होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन है पल्स पोलियो अभियान, दूसरा ऑप्शन है परिवार नियोजन कार्यक्रम, तीसरा है टीकाकरण अभियान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरी प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही जवाब है पल्स पोलियो अभियान। कौन सा अभियान? पल्स पोलियो अभियान 2 अक्टूबर 1994 से शुरू हुआ था। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कायिक योग्यताओं का विकास करना क्या कहलाता है? इस प्रश्न के ऑप्शन है पुनर्वास, दूसरा है निरोधन, तीसरा है सामाजिक पुनर्वास, चौथा ऑप्शन है हमारा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। तो इस प्रश्न का आंसर है हमारा बहनों पुनर्वास। क्या ऑप्शन है हमारा? पुनर्वास ऑप्शन सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न क्या बोल रहा है? बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उनकी कायिक योग्यता का विकास करना। जो व्यक्ति बाधित हो चुके हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम प्रशिक्षण देकर क्या कर सकते हैं, उनके अंदर की योग्यताओं को फिर से पुनर्वापस लेके आ सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पुनर्वास। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है हरी सब्जियां, दूसरा ऑप्शन है रसीले फल, तीसरा ऑप्शन है दूध, चौथा ऑप्शन है अनाज। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा दोस्तों? प्रोटीन का होगा दूध, मिल्क। मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हरी सब्जियां, रसीले फल, अनाज। हरी सब्जियां किससे बात होती है, क्या काय का स्रोत होता है? वो विटामिन्स का। किसका होता है? विटामिन्स का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माता के प्रथम दूध में क्या गुण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए की अधिकता, दूसरा है रोगों से लड़ने की ताकत, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों क्यों होगा? क्योंकि विटामिन ए की अधिकता, माँ का जब माँ प्रसव होता है तो प्रसव के बाद में माँ के दूध स्तनों से जब आता है तो क्या होता है, सबसे पहले कौन सा दूध निकलता है? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉल। क्या निकलता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रम में क्या होता है? बच्चों को 1 से 3 दिन तक निकलता है। उसमें बच्चों को रोगों से लड़ने की ताकत होती है, उसमें एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होती है और विटामिन ए की भरपूरता होती है। इसलिए हमेशा माता के प्रथम दूध को बच्चों को पिलाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में सामाजिक वितरण प्रणाली आरंभ हुई थी, जिसने लगभग सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान लिया था? तो इस प्रश्न के ऑप्शन है 1984, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1997 और चौथा ऑप्शन है हमारा 2001। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जब आरंभ हुई थी तो लगभग सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान सन 1997 में लिया गया था। कब लिया गया था? 1997 में। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा तीसरा है, 1997। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्येक नगर में, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक ग्राम में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो परिवार नियोजन केंद्र प्रत्येक नगर में, कहाँ? प्रत्येक नगर में और प्रत्येक ग्राम में स्थापित किए गए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
काली खांसी रोग का जीवाणु है? पहला ऑप्शन है बार्डेटेला पर्ट्यूसिस, दूसरा है वेरिसेला, तीसरा है विब्रियो कॉलेरी और चौथा ऑप्शन है कॉलेस्ट्रेडियम टिटनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा बार्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या है? बार्डेटेला पर्ट्यूसिस काली खांसी रोग का यह जीवाणु है और काली खांसी को 100 दिन की खांसी के नाम से भी जाना जाता है। वेरिसेला हमारा चेचक का है। विब्रियो कॉलेरी किसका है जीवाणु? हैजा। किसका है? हैजा। किसका है दोस्तों? हैजा का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीडीएस का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन माँ की क्षमता का विकास जिसे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। दूसरा ऑप्शन है हमारा परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना और चौथा ऑप्शन है किशोरियों को रोजगार गतिविधियों से जोड़ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माँ की क्षमता का विकास जिससे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। अगला प्रश्न हमारा मोनोसेकेराइड शर्करा कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है माल्टोज, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज। तो इसमें क्या होगा? ये तो बहुत आसान और सबसे सरल प्रश्न है इस कक्षा का। इसका होगा सही आंसर ग्लूकोज। क्या होगा दोस्तों? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है हमारा? मोनोसेकेराइड। और माल्टोज और लैक्टोज क्या है हमारे? ओलिगोसेकेराइड। क्या है? ओलिगोसेकेराइड। और स्टार्च हमारा पॉलीसेकेराइड है। कैसा है? सम पॉलीसेकेराइड। अगला प्रश्न है हमारा विवेक वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तपेदिक, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है हमारा पोलियो और चौथा ऑप्शन है हमारा हैजा। तो विवेक जो वैक्सीन है वो किस में दी जाती है? हमारे हेपेटाइटिस रोग में। किसमें? हेपेटाइटिस रोग में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिकेटस नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोडियम और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? रिकेटस। कौन सा होता है? रिकेटस। किससे? विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी हमारी हड्डियों में क्या होता है? हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। किससे मिलता है हमें? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश क्या करता है? हमारे शरीर की 7 डिहाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हमें क्या करता है? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी प्रदान करता है। और किसी कमी से होता है यह? कैल्शियम की कमी से। किसकी? कैल्शियम से। कैल्शियम की कमी से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एचआईवी विषाणु में कौन सा रोग होता है? पहला एड्स, दूसरा सूखा रोग, तीसरा एनीमिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एचआईवी जो होता है वो एड्स विषाणु का रोग होता है। किसका होता है? एड्स। एचआईवी का पूर्ण नाम क्या होगा? ह्यूमन क्या होगा दोस्तों? ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है जीरोसिस कार्निया, तीसरा है किरेटोमलेशिया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। रतौंधी भी होता है विटामिन ए की कमी से। कई बार क्या होता है हमें पता होता है कि रतौंधी है लेकिन हम बाकी को पढ़ना पढ़ते हुए सिर्फ रतौंधी पे सही टिक कर देते हैं। किंतु हमें यह जानना जरूरी है कि विटामिन ए की कमी से और भी रोग हो सकते हैं जैसे जीरोसिस कार्निया, किरेटोमलेशिया। ये सभी विटामिन ए की कमी से होते हैं और यह सभी हमारी आंखों की बीमारियां हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अतिसार की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है हमारा पोटेशियम की, तीसरा ऑप्शन है सोडियम की और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी की। तो अतिसार, अतिसार में क्या होता है? हमें दस्त लगते हैं बार बार अधिक मात्रा में। तो इसमें हमारे शरीर में क्या होता है? जल की, पोटेशियम की, सोडियम की सभी तत्वों की क्या हो जाती है? कमी। इसलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये हमारी इस प्रश्न कक्षा का लास्ट प्रश्न है। मनुष्यों में बेरी रोग होता है। किससे होता है जानते हैं? आइए। पहला ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी की कमी से, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी की कमी से और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन बी। किससे? विटामिन बी की कमी से हमें क्या होता है? बेरी रोग। यदि आपको यह कक्षा पसंद आई हो, यदि आप आगे भी इसी प्रकार के प्रश्नों को चाहते हैं कि हम उनका व्याख्या सहित हल कर सकें, तो आप हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।